हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों से बात करने वाले हैं सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए हैं। यूपीएसआई जो नई भर्ती आई है 4400 वो 4543 पदों पर, उसमें क्या क्या नए बदलाव हुए हैं। दूसरी चीज है कुछ टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। तीसरी चीज है आपको नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, आप लोग कंफ्यूजन में है। चौथी चीज है कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक। तो आप सभी लोगों के ये बहुत सारे सवाल हैं, तो इसका जवाब आज की वीडियो में आप सभी लोगों से मिलने वाला है। और आप लोग ये भी कंफ्यूजन में होंगे कि भाई कहाँ से बैच ले, कौन से सर अच्छा रहेगा, या किस बैच से पढ़ूं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। बहुत कंफ्यूज है क्योंकि 4500 कुछ 43 पद है। ठीक है। उसके लिए आप सभी लोग अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं कि मैं इतने सिलेक्शन दूंगा, मैं इतने सिलेक्शन दूंगा। आप कंफ्यूजन हो तो मेरा कैसे सिलेक्शन होगा भाई। हमें ऑफलाइन पढ़ना जरूरी है या फिर ऑनलाइन पढ़ना जरूरी है। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों के ये सारे सवाल हैं, तो सब खत्म हो जाएंगे। उससे पहले आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ कि यूपीएसआई में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ये भी तो पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें वही सिर्फ पढ़ने हैं, बाकी फालतू की चीजें नहीं, क्योंकि समय आपके पास कम है। ठीक है। चलो, मैं आप लोगों को सबसे पहले मैथ के ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने अनिवार्य हैं वो बता देता हूं। उसके बाद आप लोगों को रीजनिंग का बता दूंगा। उसके बाद कौन कौन से टॉपिक हैं जो हटा दिए गए हैं वो आपको पढ़ना ही पढ़ना नहीं है। ठीक है। चलो, एक तो नंबर सिस्टम आपको, फिर सरलीकरण, फिर दशमलव भिन्न, उसके बाद आप लोगों को महत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद अनुपात समानुपात, फिर परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद भागीदारी मतलब पार्टनरशिप, फिर एवरेज औसत, समय एवं कार्य, फिर समय एवं दूरी, उसके बाद आप लोग को सारणी और ग्राफ का प्रयोग करना, फिर मेंसुरेशन, उसके बाद आप लोगों को अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। तो आप लोगों को मेन टॉपिक है, तो आपको बताओ, देखो नंबर सिस्टम पढ़ लेना। उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, देखो अनुपात समानुपात इतना हार्ड नहीं आता, एलसीएम एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट, लाभ हानि इंपॉर्टेंट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा आप लोगों को समय और कार्य। ठीक है। अगर वो पढ़ लिया तो समय एवं दूरी आप लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा है आप लोगों को ग्राफ, ये पढ़ लेना, तो आप लोगों को समझो कल्याण हो गया मैथ में, सच में बता रहा हूँ। ठीक है। नीचे चलते हैं। इसमें कुछ टॉपिक रीजनिंग के भी जुड़े होते हैं। देखो रीजनिंग के कुछ टॉपिक जुड़े होते हैं, जैसे तार्किक, ठीक है, तार्किक आरेख हो गया, संकेत संबंध विश्लेषण हो गया, ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध हो गया, शब्द संरचना परीक्षण हो गया, अक्षर और संख्या श्रृंखला हो गया, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता हो गया, व्यवहारिक ज्ञान हो गया, दिशा ज्ञान परीक्षण हो गया, ठीक है, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण हो गया, प्रभावी तर्क, ठीक है, और उसके बाद अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। उसके बाद आप लोगों का रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस है, देखो मानसिक अभिरुचि आप लोगों को जो यहाँ पे दिख रहा है वो आपको नीचे नहीं दिखने वाली है। तो सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए क्या है कि आपके सिलेबस से मानसिक अभिरुचि हटा दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि आपको समय कितना मिलना है, सिर्फ 2 घंटे समय मिलना है ना भाई। 2 घंटे समय में आपको 160 क्वेश्चन हल करने हैं। कितने? 160 क्वेश्चन। तो भाई वो बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि पेपर क्या है, ऑफलाइन। क्यों क्यों भाई ऑफलाइन पेपर है, क्या है भाई, ऑफलाइन। ठीक है। अब ऑफलाइन एग्जाम है तो इससे आप लोगों को समस्या तो आएगी। क्या समस्या आएगी? समय की समस्या। बाकी बहुत आराम है ऑफलाइन पेपर में, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे जैसे सिविल पुलिस का करते थे। ठीक है। चलो, तो उसके बाद इसमें रीजनिंग के क्या क्या है आप लोगों का, एक तो है संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, दूसरा असमानों को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जिसको बोलते हैं, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, ठीक है, रक्त संबंधी ब्लड रिलेशन, ठीक है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, और आपका समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख का चार्ट सदस्य करना परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है। फिर समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, ठीक है, निर्णायक क्षमता, और दृश्य स्मृति, विवेदना क्षमता, ठीक है, अवधारणा। ठीक है। ये सारे टॉपिक आप लोगों को रीजनिंग में पढ़ने होंगे, अंकगणितीय संख्या वगैरह। ठीक है। चलो, अब आप लोगों का बात करते हैं और क्या क्या सिलेबस कम हुआ है। दूसरी चीजें अब आपके होने वाली है क्या, ये है आप लोगों के लिए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। देखो इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। देखो देखो आपको कितने सेक्शन होते हैं, 1 2 3 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब में 40-40-40, टोटल 160 क्वेश्चन, 400 अंक का। एक क्वेश्चन कितने अंक का है, 2.5 नंबर का, मतलब 40 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं। ठीक है। सभी 100 नंबर के हैं। ठीक है। 400 अंक में से आपको कितना लाना अनिवार्य है, तभी आप पास हो पाएंगे, वो भी बताने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन ठीक करना अनिवार्य है वो भी बताऊंगा, निगेटिव मार्किंग के बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों का हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं।
देखो आपका हिंदी का सिलेबस आप लोगों का ज्यादा नहीं है। हिंदी और सामान्य भारतीय भाषाएं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, सद्भव तत्सम, पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी वाक्यांश के साथ एक शब्द, समरूपी भिन्नता शब्द, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विश्लेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, ठीक है, विराम चिन्ह मुहावरा एवं लोकोक्ति रस छंद अलंकार, ठीक है, अपठित बोध प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, 5 हिंदी में पुरस्कार और विविध क्वेश्चन 6। ठीक है, चलो अब आपका आता है मैन मूल विधि और संविधान। यहीं से आप लोगों का पास होना और ना पास होना अनुभव वो मतलब अनिवार्य है। ठीक है, यहीं पे आप लोगों का दिक्कत आती है। यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत क्या क्या आएगी, देखो क्या क्या पढ़ना है अब आपको आईपीसी सीआरपीसी नहीं पढ़ना है। क्या क्या भाई, आईपीसी और सीआरपीसी आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना है, बीएनएस और बीएनएसएस। ठीक है, और क्या कह रहा, महिलाओं और बच्चों अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विविध प्रावधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो आप लोगों को लगभग 20 क्वेश्चन तो यहीं से कवर होने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को 20 तो नहीं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को देखो, संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेश सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। ठीक है, और आप लोगों को उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में। दूसरा आ गया यहाँ पे, ये है आप लोगों के इंपॉर्टेंट जो आप अभी तक पढ़ते हैं वही यहाँ पे भी है। देखो सामान्य विज्ञान, इसमें क्या, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। ठीक है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामायिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति सामाजिक प्रथाओं से संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व पुलिस का समान प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। अब आप लोगों को यहाँ पे पड़ोसी देश पूछा, ना कि राजधानियां और दिवस, ये सब तो सिलेबस में नहीं दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन क्या, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आपको बताने वाले हैं अब आपकी निगेटिव मार्किंग के बारे में और कांस्टेबल नई भर्ती के बारे में, और आप लोगों का कितना क्राइटेरिया है जो आपको पार करना है। देखो आपके 4 सेक्शन है, 1 2 3 4, सब में कितने कितने क्वेश्चन है, 40-40 क्वेश्चन है। सब में 40-40 क्वेश्चन है भाई, कितने कितने 40-40 क्वेश्चन, और कितने कितने नंबर के, 100-100 नंबर के सभी हैं, है ना भाई, 100-100 नंबर के सभी हैं। ठीक है भाई, टोटल क्वेश्चन 160 हो गए आपके, टोटल नंबर आपके 400 हो गए। ठीक है, अब आपको 160 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट में आपको 35% क्वेश्चन ठीक करना ही करना है। 35% क्वेश्चन का मतलब है 40 में से 14 क्वेश्चन आपको ठीक करना ही करना है ना भाई, 40 में से आपको 14 क्वेश्चन ठीक करना ही करना है, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, वरना कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में कम से कम 14 क्वेश्चन ठीक करना ही है, 40 में से हर सब्जेक्ट में। ठीक है, चलो सब में अगर आपने यहाँ पे 13 कर दिए तो आपका काम खत्म, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 14 से प्लस आपको करना ही करना है। दूसरा, आपको 400 नंबर में से 200 नंबर लाना ही लाना है ना, 200 नंबर आपको लाना ही लाना। अगर 200 से कम लाए तो आपका काम खत्म, तो कोनो फायदा नहीं आपको पेपर दिए। ठीक है भाई, समझ के मतलब 50% नंबर लाना है। और मेन चीज है कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो आप तुक्का भी मारेंगे तब भी आपके मतलब आपका 50% क्वेश्चन ठीक हो ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, पढ़ेंगे तभी तुक्का भी फिट लगेगा। तुम सोचो ऐसे तुक्का मारो तो कुछ नहीं होने वाला। और 40 में से 14 क्वेश्चन ठीक करना ही करना है। ठीक है भाई, समझ गए, हर हर आपको सेक्शन में से 40 में से 14 क्वेश्चन ठीक करना ही करना है। अगर किसी सेक्शन में आपके 13 रह गए, या मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, तो आप फेल है समझो। ठीक है, ये क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं तो कोनो मतलब नहीं आपको। ठीक है, और आप लोगों का बदलाव सिर्फ यही हुआ है कि एक तो भाई आप लोगों को मानसिक अभिरुचि नहीं है, दूसरी आप लोगों को सीआरपीसी और आईपीसी आपको नहीं पढ़ना है, अब आपको नया कानून पढ़ना है। ठीक है भाई, अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग जल्दी से बताओ। दूसरा है यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है, जो सिविल पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस कांस्टेबल।
ठीक है। इसका हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करते करते थक भी गए हैं, है ना भाई? थक गए हैं, थक इसलिए गए हैं क्योंकि भाई इससे ज्यादा आप इंतजार नहीं हो पा रहा है। तो इसका आप लोगों का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। जैसे ही इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और जैसे ही एंड पॉइंट आएगा इसका और आप लोगों को यूपी पुलिस, सिविल पुलिस, पीएससी, एसएसएफ, जेल वार्डर की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पास मौका अच्छा है, आप ओटीआर सभी भाई कर दो, कम से कम 50 लाख प्लस ओटीआर जाने चाहिए, तभी आप लोगों का देखने को मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, जैसे 2-2.5 लाख ओटीआर हुए तुरंत देखो यूपीएसआई भर्ती दे दी। ओटीआर जितने ज्यादा होंगे, क्योंकि बहुत से ओटीआर कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्हें कांस्टेबल भर्ती देखनी है, क्योंकि वो एलिजिबल है नहीं यूपीएसआई के लिए, ग्रेजुएशन पास नहीं है, 21 साल एज नहीं है, तो वो लोग नहीं एलिजिबल है। देखो जिसकी भी ग्रेजुएशन 2000 क्या नाम 25 में हुई है और उनकी अभी तक मार्कशीट नहीं आई है, तो वो फॉर्म भर रहे हैं, आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्कशीट नहीं आई तो फॉर्म नहीं भर सकते, वो फॉर्म भर सकते हैं। और जिसने भी क्या नाम जिसकी एज 21 साल मिनिमम हो चुकी हो, मैक्सिमम आपकी 31 जनरल वालों के लिए, और ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 36 वर्ष है। ठीक है भाई। और कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अपना बनवा ले नया। ठीक है, एससी एसटी वालों का पुराना लग जाएगा, लेकिन आप लोग एक बार नोटिफिकेशन जरूर सभी लोग देख लेना क्या क्राइटेरिया है, कोशिश करना कि आप लोग नया बनवा लो। वैसे एससी एसटी का चल जाता है पुराना, लेकिन नया बनवा लो तो अच्छी बात है, नए डॉक्यूमेंट सारे रहेंगे, टेंशन आपको नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन ओबीसी को बनवाना ही बनवाना है अप्रैल 2025 के बाद का, और 11 सितंबर से पहले का लगाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो और कोई जानकारी होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, आप लोगों को मैं जरूर अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। तैयारी करने के लिए आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ऑनलाइन किसी का बैच खरीद लो, बैच से ही फायदा है, क्योंकि बैच से आपका ऐड वगैरह आएगा नहीं, समय आपका बचेगा, टॉपिक वाइज आप कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है, कुछ भी देखना चाहें आप यूट्यूब पे सब फ्री मिल जाएगा आप लोगों को। चाहे तो अपनी यूट्यूब से घर बैठे तैयारी फ्री में कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और प्रैक्टिस सेट आप लोग ऑफलाइन कोई खरीद लेना, जिसको प्रैक्टिस सेट आप लोग ऑफलाइन ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है इसका, ऑनलाइन तो है नहीं, तो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट आपको खरीदना पड़ेगा तभी आप लगाना। तो कौन कौन से प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन हो गए तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा और आप लोगों को सभी प्रैक्टिस सेट बता दूंगा कौन से बेस्ट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलता हूँ दोस्त, वीडियो कैसी लगी? जय हिंद, जय भारत।